गुड मॉर्निंग क्लास 12। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, आपका विलियन चल रहा है। कौन सा चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं हम, आपका विलियन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके पहले भाग को हम देख चुके हैं ना। जो पहला भाग था, पहला भाग क्या था आपका, ठीक है, कि सांद्रता पद विलियन क्या होता है और विलियन के सांद्रता पद क्या होते हैं, उन सारी चीजों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज चलते हैं हम जो हमारे इस चैप्टर का दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या हमारा, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। अब देखिए वाष्प मतलब क्या होती है आपकी, ठीक है, समझते हैं वाष्प। ठीक है, तो वाष्प क्या होती है, जब आप किसी भी द्रव को गर्म करते हो और वो द्रव क्या हो जाता है आपका, ठीक है, उसके क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी उसके क्वथनांक तक पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, वो द्रव आपका भाप के रूप में वायुमंडल में मिलने लगता है। क्या होता है, वो द्रव आपका भाप के रूप में वायुमंडल में मिलने लगता है। तो वो जो आपकी भाप बनती है, उस भाप को ही हम क्या बोलते हैं, आपका वाष्प बोलते हैं ना। तो जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, ये तो अक्सर आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब भी आप क्या करते हो, घरों में चाय बनाते हो तो केतली से आपने धुआं या भाप बाहर निकलती हो देखी होगी। जब आप पानी को चूल्हे पर रखते हो, पानी बहुत देर तक गर्म होता रहता है, तो भाप पानी से क्या निकलने लगती है आपकी, भाप वह निकलने लगती है ना। तो वही भाप क्या कहलाती है, हमारी वाष्प कहलाती है। ठीक है, वही भाप क्या कहलाती है, हमारी वाष्प कहलाती है। अब देखिए, ये जो वाष्प होती है हमारी, ये जो हमारी वेपर होती है, ये वेपर दाब कब डालती है, कब डालती है दाब, जब आप इसके ऊपर कोई भी ढक्कन रख दोगे। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्या रख दोगे, ढक्कन रख दोगे, तो तब वो वाष्प आपकी वायुमंडल में नहीं मिल पाएगी। और जब वो वायुमंडल में नहीं मिल पाएगी तो बर्तन के अंदर ही वो क्या डालेगी, आपका दबाव डालेगी। इसे अगर आप समझना चाहो तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपको घर से बाहर जाना है, ठीक है, आपको घर से बाहर कहीं जाना है और दरवाजा खुला है, तो आप क्या करोगे, सीधे आपने अपने कपड़े पहने और आप सीधे निकल गए। लेकिन वहीं अगर, ठीक है, आपको घर से बाहर जाना है और आपका दरवाजा घर वाले बाहर से बंद करके जा रखे हैं, यानी कुंडी लगा के जा रखे हैं। अब आपको बाहर जाना होगा, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, दरवाजे को खटखटाओगे जोर जोर से, है ना, कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, अर्थात आप क्या करोगे, एक बल आरोपित करोगे। तो तब क्या होगा आपका, इसी प्रकार से क्या होता है आपका, तो ये बल जो आपने लगाया ये क्या है आपका कुछ, ठीक है, वही वो उसी प्रकार का बल कौन लगाती है, हमारी भाप भी लगाती है। और जब ये भाप लगाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो यहां से हमारी समझ में क्या आया कि जब वाष्प दाब है, वाष्प दाब बनने के लिए आपका क्या है, वाष्प का होना जरूरी है। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी वाष्प दाब लगा रही है तो वाष्प के दाब लगाने के लिए वाष्प का होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम समझते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, क्या, तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका वेपराइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं आपका वाष्पीकरण। तो देखिए, ये हमारा एक पात्र है, जैसे कि हमारा एक बर्तन है। इस बर्तन में क्या होंगे, आपके पानी के बहुत सारे कण होंगे, है ना। इस बर्तन में क्या होंगे, आपके पानी के बहुत सारे कण विद्यमान होंगे। जैसे एक कण आपका ये हो गया, दूसरा ये इस तरीके से क्या होंगे, आपके पानी के अंदर इसके क्या होंगे, बहुत सारे कण होंगे। और ये क्या होगा आपका, ये सबसे ऊपरी सतह है माना बात। ठीक है, ये क्या आपकी बर्तन की सबसे ऊपरी सतह है। तो अब पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो वाष्प होती है, वाष्प बनती ही क्यों है। ठीक है, ये वाष्प बनती ही क्यों है, दाब को तो हम बाद में समझे कि वाष्प दाब कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वाष्प होती है, वाष्प बनती क्यों है। अब देखिए क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका एक बर्तन है, बर्तन के अंदर आपका पानी है और नीचे से क्या है आपकी, आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे आग लगा रखी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या जल रही है आपकी, आग जल रही है। बर्तन के नीचे क्या हो रही है आपकी, आग जल रही है। अब क्या होगा, जो ये बर्तन के संपर्क में क्या आपकी आग है ना। तो जैसे जैसे बर्तन गर्म होगा, जब क्या होगा आपका, ये बर्तन गर्म होगा तो बर्तन के संपर्क में जो क्या है, आपके पानी के कण होंगे। बर्तन के संपर्क में क्या होंगे आपके, ये पानी के कण है, ये आपके जो सबसे नीचे वाले तल पर होंगे, ये क्या होंगे आपके बिल्कुल बर्तन की सतह से लगे होंगे पानी के कण, या जो भी चीज आपने गर्म करने के लिए रखा हो। तो जब ये बर्तन की सतह पर जो पानी के कण है, जब बर्तन गर्म होगा, तो आपको पता है बर्तन क्या होता है आपका, धातुओं का बना होता है। धातु क्या होती है आपकी, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो जब ये सुचालक होंगी तो जो इनके पास जो ऊर्जा या ऊष्मा आएंगे, अर्थात जो गर्म होंगे, है ना, गर्म होने का अर्थ क्या है कि इनके पास कुछ अतिरिक्त ऊष्मा या ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये ऊष्मा या ऊर्जा को किसे दे देंगे, जो पानी के कण इनके संपर्क में होंगे, है ना, जो पानी के कण क्या होंगे, इनके संपर्क में होंगे, ये अपनी ऊर्जाएं उनको दे देंगे। ठीक है, और ये क्या कर देंगे, अपने ऊर्जाएं उनको दे देंगे। अब क्या होता है आपका, क्योंकि इन कणों की ऊर्जा अतिरिक्त होगी, है ना, इन कणों की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन कणों की ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये कण कहां चले जाएंगे आपके,
ऊपर चले जाएंगे, है ना। क्यों चले जाएंगे भाई? क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप देखिए, जो हमारे पास पानी के कण होते हैं ना, जो एक पात्र में आपका पानी रखा होता है, तो उसमें आपके दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? आपके दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो क्या बोलते हैं हम, सतह पर स्थित कण, ठीक है। जो आपका पानी का बर्तन होता है, जो पात्र होता है, उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला तो क्या होता है आपका, पहला होता है आपका जो ऊपरी सतह पर स्थित पानी के कण होते हैं ना। क्या होता है? जो आपका ऊपरी सतह पर स्थित कण, ठीक है, ऊपरी सतह पर स्थित कण। और दूसरे क्या होते हैं आपके, दूसरे जो आपके क्या होते हैं, बीच में होते हैं। ये सब क्या हो गया आपके बीच में स्थित कण होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या आपके बीच में स्थित कण होते हैं, जो क्या होते हैं आपके पात्र के बीच में स्थित कण, ठीक है। तो दूसरे प्रकार क्या होता है, आपके पात्र के बीच में स्थित कण होते हैं। अब देखिए, इन दोनों ही प्रकार के कणों को क्यों लिया हमने? देखिए, वैसे तो आपके क्या होंगे, इस तरह यहाँ किनारे से भी कण होंगे, है ना। तो देखिए अब क्या होता है, जो हमारे ऊपर, ठीक है, जो हमारे पानी के कण ऊपर स्थित है, जो आपकी क्या है, सबसे ऊपरी सतह पर स्थित है। मैं कौन से ले रहा हूँ? इन कणों को ले रहा हूँ, जो पानी के ऊपरी सतह पर स्थित है, ठीक है। तो अब ये देखिए, चलो पहले बीच वाले लेते हैं, ठीक है। पहले किन कणों को ले रहे हैं? जो आपके बीच में स्थित है, पात्र के बीच में स्थित है। तो जो कण आपका, जैसे ये कण आपका, ये वाला कण है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, जो आपका बीच में स्थित कण है, ये वाले कण पे आप ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। जो ये कण आपका पात्र के बीच में स्थित है, इस तरीके से। तो अब देखिए आप क्या है, इस जो कण आपका ये पात्र के बीच में स्थित है, इसके चारों तरफ से क्या है आपके पानी के और सारे कण भी स्थित हैं। तो क्या होगा, ये कण आपका, इस कण को आपका ये वाले पानी के कण इधर से खींच रहे होंगे, ये वाले पानी के कण इधर से खींच रहे होंगे। तो ये कण ना तो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्योंकि ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, तो ये कहीं नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से ये कण क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ये नीचे की तरफ खींच रहा होगा। इसी तरीके से आपके यहाँ सर चारों तरफ इस पात्र के, मतलब जो कण आपका क्या है, जो पानी का कण आपका बीच में है, वो क्या होगा, आपके चारों तरफ से उसके कण विद्यमान होंगे और चारों की तरफ से बराबर बराबर फोर्स से खींच रहे होंगे। जब उसको बराबर बराबर फोर्स से खींच रहे होंगे तो वो अपनी जगह पर ही बना रहता है, वो कहीं भी नहीं जा पाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो जो आपके बीच में स्थित कण है, तो उसको कण को क्या होते हैं, चारों तो ओर से पानी के कण होते हैं। तो पानी के कण क्या करते हैं, उसको बराबर बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे होते हैं, तो इसीलिए वो पानी का कण आपका कहीं नहीं जा पाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे, जो क्या है आपके ऊपरी सतह पर स्थित कण है। ये तो किन की बात की हमने, जो आपके पात्र के बीच में स्थित कण थे। अब हम उन कणों की बात करते हैं जो आपके पात्र के ऊपरी सतह पर स्थित है। तो देखिए, जो कण क्या है आपके पात्र के ऊपरी सतह पर स्थित है, ठीक है, उसमें से एक कण लेते हैं हम, ये बीच वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, देखिए इस कण को क्या करेंगे, इधर से भी खींच रहे होंगे, इधर से भी खींच रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इधर से तो ये ना तो इस तरफ जा पाएगा ना इस तरफ जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके तरफ, दोनों तरफ से क्या आपका बराबर बराबर आकर्षण बल है। अब देखिए इसको, इसके क्या है आपके यहाँ केवल, अब केवल नीचे की तरफ से ही खींचने वाले कण है ना। अब क्या है इस पात्र में, इस यहाँ पे क्या आपका, जो ऊपर की तरफ से तो क्या आपके, क्योंकि वायुमंडल है तो ऊपर की तरफ से तो इस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, यानी ऊपर के जो वायुमंडल के कण होंगे वो इसको खींच नहीं पा रहे। लेकिन जो नीचे स्थित कण है, वो कण वो क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रहे होंगे। तो इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, पात्र की बात करते हैं, तो पात्र में क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, सतह पर स्थित कण होते हैं। दूसरे क्या होता है आपके, जो पात्र के बीच में स्थित कण होते हैं। तो ये बात समझ में आई आपकी। दोनों में अंतर क्या होता है, जो आपके बीच के कण होते हैं उनकी गति इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो ऊपर के कण होते हैं, अगर उनको थोड़ा सी भी ज्यादा ऊर्जा मिले, है ना, अगर क्या मिले, इनको इतनी ऊर्जा मिल जाए कि जो इसको नीचे की तरफ कण खींच रहे हैं, ये उनको मुक्त कर दे, यानी उनको छोड़ दे, तो ये आपके कहां चले जाएंगे, आपके वायुमंडल में चले जाएंगे। और क्या यही जो कण स्थित होते हैं आपके ऊपर, वही क्या करते हैं, आपका वाष्प का काम करते हैं, ठीक है। वही क्या बनते हैं, आपकी भाप बनती है। अब देखिए, आप समझते हैं, ये चीज आपकी समझ में आएगी। जो ऊपर स्थित कण होते हैं उनमें क्या होता है आपका, ठीक है, केवल नीचे की तरफ से बल लगता है, ऊपर की तरफ से कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता। तो इसीलिए अगर ऊपर की तरफ जाने को, वो क्या होते हैं आपके फ्री होते हैं, यानी अगर उनको इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो इन जो इनका आकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, उन आकर्षण बलों को तोड़ पाए, तो वो आपके कहां चले जाएंगे, आपके वायुमंडल में चले जाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि वाष्प कैसे बनती है। तो देखिए अब क्या होता है, जब आपने इस पात्र को गर्म किया, ठीक है, पहले आपके सामने दो प्रकार के कण आ गए हैं, तो अब देखते हैं वाष्प कैसे बनती है। देखिए, जब आपने क्या किया, इस पात्र को गर्म किया, यानी जब आपने इस बर्तन को गर्म किया, तो ये बर्तन गर्म होगा, और जो कण है ना, जो कण क्या होंगे, इस बर्तन की सतह से लगे होंगे, जो पानी के कण क्या होंगे, इस बर्तन की सतह से लगे होंगे। तो ये जो पात्र होगा, ये जो बर्तन होगा, ये अपनी ऊष्मा क्या दे देगा, उन कणों को दे देगा, ठीक है। अब इन कणों को दे देगा, तो इन कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, क्योंकि इनको क्या मिल गया, आपकी ऊर्जा मिल गई, ऊष्मा मिल
मिल गई है ना, तो इनकी ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा होगी और ये कहाँ चले जाएंगे आपके, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे आपकी, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी कण ऊर्जा ज्यादा हो गई है ना। जैसा आप क्या करते हैं, आपको खाना नहीं मिलता तो आप क्या होता है, घर पर ही बैठे रहते हो, लेकिन जैसे आप खाना खाते हो तो बाहर उछलने कूदने लग जाते हो। तो उसी तरीके से बाकी कणों की तुलना में, कणों की ऊर्जा की तुलना में इन कणों की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनको नीचे आग जली हुई थी और बर्तन ने अपनी ऊष्मा इन कणों को ट्रांसफर कर दी। तो अब ये कण कहाँ चले गए आपके, अब ये कण चले जाते हैं आपके ऊपर चले जाते हैं सतह पर। ठीक है, ये कण कहाँ चले जाते हैं, आपके सतह पर चले जाते हैं। और अभी भी क्या होता है, ये पात्र गर्म होते रहता है ना, ये जो बर्तन है ये भी क्या होता है, गर्म होता है। थोड़ा थोड़ा ऊष्मा ऐसे ऐसे करके आपकी आगे आगे जाती रहती है। और जैसे ये आपके ऊपर स्थित कण हो जाते हैं, जब इनकी ऊर्जा ऊष्मा इतनी ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो इन पर नीचे की तरफ आकर्षण बल लग रहा है ये उनसे भी ज्यादा हो जाती है, तो ये आपके कहाँ चले जाते हैं, आपके ये वायुमंडल में चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, आपका वाष्प का निर्माण होता है। तो आइए समझें वाष्प का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, ऊपर स्थित कण होते हैं, क्योंकि उन पर नीचे की तरफ से आकर्षण बल लगता है, ऊपर की तरफ से कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। तो जब हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, तो इन कणों की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो इनके नीचे की तरफ आकर्षण बल है, उन आकर्षण बलों को तोड़कर कहां चले जाते हैं, आपके वायुमंडल में चले जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, हमारा वाष्प यानी भाप का निर्माण होता है। तो आइए समझना सबसे पहले वाष्प किस प्रकार से बनती है हमारी। तो चलिए अब हम देखते हैं वाष्प दाब। ठीक है, ये तो कब हुई बात, जब आपका क्या था, बर्तन खुला था। जब बर्तन खुला था तो जैसे इन कणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा हुई तो ये कहां चले गए, आपके वायुमंडल में चले गए। अब हम लेते हैं एक दूसरी स्थिति लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, आपकी एक दूसरी स्थिति लेते हैं। वो दूसरी स्थिति क्या है कि आपका एक ये पात्र है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक पात्र है, यानी एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर क्या आपके गैस के पानी है। ठीक है, ये क्या आपके बर्तन के अंदर आपके पानी है, और आपने इस बर्तन को क्या कर दिया, ढक के रख दिया। ठीक है, और नीचे से क्या जल रही है, आपकी आग जल रही है। ठीक है, नीचे से क्या जल रही है, आपकी आग जल रही है। तो अब क्या होगा, जैसे ही इन कणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये कण आपका कहाँ, इस पानी की सतह से बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन ये बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर से बर्तन रखा हुआ है ना, तो ऊपर से क्या रखा, आपने ढक्कन रखा हो, तो ये कण क्या होंगे, आपके यहीं ऊपर इस ढक्कन के आसपास जमा हो जाते हैं ना। ये कण क्या होते हैं, आपके जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, वो क्या हो जाते हैं, इस ढक्कन के आसपास जमा हो जाते हैं और नीचे की तरफ एक दबाव है ना, नीचे की तरफ क्या डालने लगते हैं, एक दबाव डालने लगते हैं। उस दबाव को हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या 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 बताया था मैंने आपको, वाष्पीकरण क्यों होता है। वाष्पीकरण तब होता है आपका जब इन कणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये आपका क्या कर देते हैं, अपने द्वारा नीचे से जो आकर्षण बल लगा होता है, उन आकर्षण बलों को तोड़कर आपके वायुमंडल में चले जाते हैं। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, आपका यहाँ पे इस पात्र के ऊपर एक ढक्कन रख दिया, तो अब ये कण क्या है, आपका वायुमंडल में तो जा नहीं सकते, तो ये कण क्या करते हैं, आपके यही ढक्कन के आसपास जमा हो जाते हैं और उस बर्तन पर अंदर की तरफ एक दबाव डालने लगते हैं। इस दबाव को ही हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब कहते हैं। इस दबाव को ही हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब कहा जाता है। तो आई बात समझ में, वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, ऐसे कण जिनकी ऊर्जा ठीक है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, पात्र के ऊपर ढक्कन के पास आकर जमा हो जाते हैं और नीचे की तरफ एक दबाव डालने लगते हैं। तो इस लगने वाले दबाव को ही हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारा ये वाष्प दाब होता है, इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो आइए समझ में, वाष्प दाब की परिभाषा मैंने आपको बता दी अच्छे से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक कौन सा आता है, ठीक है, पहला कारक कौन सा आएगा आपका। ठीक है, तो पहला कारक आएगा आपका क्या, तापमान। पहला कारक क्या होगा आपका, तापमान। पहला कारक आ गया आपका तापमान। तो देखो क्या होगा आपका, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका वाष्प दाब भी बढ़ेगी। क्या कहा, जैसे जैसे आपका क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर यानी वीपी है ना, वाष्प दाब भी बढ़ेगा आपका। क्या कहा, तापमान बढ़ने पर, चलिए मैं आपके लिए एक ढंग से लिखता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपके। चलिए ठीक है, तो देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या बताया मैंने आपको। पहला तो आएगा आपका, क्या आएगा आपका, तापमान। ठीक है, पहला क्या आएगा आपका, तापमान। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है,
तापमान आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका वाष्प दाब भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। क्या होगा, आपका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आप समझिए। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, हमारा तापमान बढ़ेगा तो वैसे वैसे ठीक है उन कणों की संख्या ज्यादा होती जाएगी, जो क्या कर देंगे आपके, जिनकी जिनकी ऊर्जा आकर्षण बल से बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे आप देखते हो, जब आप पानी को गर्म करते हो तो शुरू में आपकी क्या होती है, भाप बहुत कम निकलती है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी को और ज्यादा बहुत देर तक गर्म करते जाते हो, यानी तापमान बढ़ता जाता है, तो भाप की मात्रा भी क्या होती है, आपकी बढ़ती जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, तो शुरुआत में तो क्या होंगे, आपके बहुत कम कम कण होंगे जिनकी ऊर्जा, जिनको ऊष्मा मिल रही होगी, और वो क्या होंगे आपकी, वो उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि वो क्या आपके उस पानी की सतह को छोड़कर बाहर चले जाए। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्या होगी, ऊष्मा मिलती जाएगी, तो जो आपका उस पात्र में ऐसे कणों की संख्या बढ़ती जाएगी जिनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी उस आकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगी। और जब ऐसे कणों की संख्या बढ़ जाएगी जिनकी ऊर्जा क्या होगी, आकर्षण बल से ज्यादा होगी, तो वो सारे के सारे कण क्या हो जाएंगे, आपके पात्र को छोड़कर वायुमंडल में जाना चाहेंगे, है ना। क्योंकि आपने ढक्कन रखा हुआ, तो वो सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये आपके ऐसे कण कहाँ जमा हो जाएंगे, आपके उस ढक्कन के पास जमा हो जाएंगे, और बर्तन पर क्या करेंगे, आपका दाब डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपका बर्तन पर दाब डालेंगे। ठीक है, अब जो दूसरी चीज आती है आपकी, वो क्या आता है आपका, ठीक है, द्रव की प्रकृति। दूसरी चीज क्या आती है आपका, द्रव की प्रकृति। ठीक है, तो द्रव की प्रकृति भी क्या करती है, आपकी वाष्प दाब को प्रभावित करती है। अब किस प्रकार से करती है, ठीक है, इसको समझते हैं। जो आपकी क्या होती है, आपकी द्रव की प्रकृति भी क्या करती है, आपके वाष्प दाब को प्रभावित करती है। अब देखिए किस प्रकार से करती है। ठीक है, तो मानावाद आपका कोई हमने एक कण लिया है, ठीक है, मानावाद हमने कोई एक द्रव लिया जो कि क्या आपका ए और बी से मिलकर बना है। ठीक है, यानी जैसे क्या होता है, आपका पानी है, ठीक है, जैसे क्या होगा आपका H2O। चलिए समझिए, ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका H2O हो गया आपका, जैसे हो गया आपका H2O ले लिया हमने। तो अब या कोई दूसरा ले लेते हैं। चलिए, एक हो गया हमारे पास A भी हो गया, एक ले लिया हमने A ले लिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए माना बात जो है आपका A और B है, A और B के बीच जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल क्या है आपका, ज्यादा है। ये आकर्षण बल क्या है आपका, ज्यादा है। और जो A के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल क्या है आपका, कम है। ठीक है, तो अब देखिए मतलब क्या समझे आप, जो हमारा एक द्रव है, जिस द्रव में क्या आपका दो दो चीजों से मिलकर बना है ए बी, और एक दूसरा द्रव है जो आपका ए से मिलकर बना है। तो जो आपका यहाँ पे क्या है, जो ए बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, आपको पता है ना, जो आपका क्या होता है, कोई भी चीज होती है वो आपस में कब जुड़ी होती है, जब उनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल होता है। तो इसी तरीके से आपका ए बी एक द्रव है, तो जिसके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या आपका ज्यादा है, और एक ही है ए जिसके बीच लगने वाला आकर्षण बल आपका कम है। तो अब आपने गर्म किया, चलो मैं आपके लिए बनाता हूँ। एक पात्र है यहाँ पे, और एक दूसरा पात्र आपका ये है। इसमें क्या है आपका ए और बी है ना। एक ऐसा द्रव है जो ए और बी से मिलकर बना है, और इसमें एक ऐसा द्रव है जो ए से मिलकर बना है। इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है आपका, ज्यादा है, और इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है आपका, कम है। ठीक है, अब चलिए, नीचे से क्या जला रखी है हमने, आपकी आग जला रखी है। अब मैंने कहा जो आपका ए और बी का आकर्षण बल ज्यादा होने का अर्थ है कि इनका क्वथनांक ज्यादा होगा, यानी ये क्या होंगे आपके, जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तब जाके उबलेंगे आपका। तो हमने इनका कहा कि इनका क्वथनांक कितना आपका 150 डिग्री सेल्सियस है, और इसका क्वथनांक हो गया आपका, माना आपने ले लिया 70 डिग्री सेल्सियस ले लिया आपने। ठीक है, हमने कहा कि जब आपका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो जो ए है ये किसमें आपका वाष्प में बदलने शुरू हो जाएंगे, और जो ए बी है, जब तापमान आपका 150 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके वाष्प में बदलना शुरू होगा आपका। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे शुरुआत में तापमान बढ़ाएंगे, तो अब आप बताइए किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा या ए बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, बताइए, है ना। तो क्या लगता है आपको, देखिए ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपके 70 डिग्री सेल्सियस में ही वाष्प बननी शुरू होगी, है ना। 70 डिग्री सेल्सियस में ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आके जमा होने लग जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा आपका 70 डिग्री सेल्सियस में इनके आपकी क्या होगी, वाष्प नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वाष्प बनने के लिए तापमान है वो कितना आपका 150 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आपका यहाँ पे तापमान 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, यहाँ पे आपकी ऊपर पात्र के ऊपर क्या होगी, आपकी दुगनी वाष्प जमा हो चुकी होगी, है ना। और यहाँ पे अभी वाष्प बननी क्या हो रही होगी आपकी, केवल शुरू ही हो रही होगी,
ठीक है। माना बात आपके यहाँ पे कितने था, 70 डिग्री सेल्सियस में आपके 10 कण आके ऊपर आ गए थे, है ना। तो जब हमने बोला 150 लगभग लगभग दुगने हो गए, तो जब यहाँ पे तापमान आपका कितना हो जाएगा, आपका 150 हो जाएगा, तो आपके 20 कण ऊपर आ चुके होंगे पात्र के ऊपर, यानी वो क्या होगा, आपका तापमान दोगुना, वाष्प पदार्थ कितना हो चुका होगा, आपका दोगुना हो चुका होगा। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके कितना होगा, आपका 150 डिग्री सेल्सियस पर आपकी वाष्प बननी शुरू ही हुई होगी। माना बात आपके अभी केवल यहाँ पे 10 कण ऊपर आए, तो यहाँ पे आपका कितने, आपके दुगने कण है, तो यहाँ पे आपका वाष्प दाब क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और यहाँ पे आपके क्या है, आपके कम कण ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाष्प दाब कम होगा। तो ये दो मुख्य क्या है, आपके कारक हैं जो आपके क्या करते हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। पहले क्या है, आपका तापमान, जैसे जैसे आपका क्या होगा, तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका वाष्प दाब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी जिनकी ऊर्जा आकर्षण बल से ज्यादा होगी। दूसरे हमने क्या, आपकी द्रव की प्रकृति, ठीक है। तो यहां से हम जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष क्या निकला, हमारे जो द्रव की प्रकृति से, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया, द्रव की प्रकृति। वैसे द्रव जिनके बीच है ना, जिनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, आपके कम वाष्प दाब बनाते हैं। और जिनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, वो वाष्प दाब क्या करेंगे, आपकी ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमने निष्कर्ष निकाला यहाँ से, जो हमने ये भी पढ़ा, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला हमने, ठीक है। अगर द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, के बीच आकर्षण बल ज्यादा, तो वाष्प दाब क्या हो गया, आपकी आकर्षण बल ज्यादा, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उनका क्वथनांक ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा तो उनका क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा तापमान पर वो वाष्प बननी शुरू होंगी, ठीक है। तो ये पहली बात समझ में आए, अगर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा तो वाष्प दाब कम होगा। दूसरा क्या कहा हमने, अगर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम है ना, अगर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम, के बीच आकर्षण बल कम, तो वाष्प दाब क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा तो आप जैसे ही थोड़ा सी गर्म करोगे तो वो वाष्प में बदलने शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा तो जो उसके वाष्प के कणों की संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से समझिए, जैसे आपके पास मैंने एक लकड़ी दी है ना, एक कमजोर या पतली सी लकड़ी दी, आपने थोड़ा सा तापमान लगाया वो टूट गई, है ना। जैसे मैंने आपका से एक पतली सी लकड़ी दी, मैंने कहा कि आप इसे तोड़ो, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, बल लगाया, वो टूट गई। लेकिन अब मैंने आपका मोटा डंडा दे दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो तोड़ना हो तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ पे है, जब उनके बीच है आपका द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा तो वो क्या होंगे, आपका थोड़ा सा गर्म करने पर आपका क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। और भाप बनने का अर्थ क्या हो गया, आपकी वाष्प दाब ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो भाप बनती है वही भाप तो क्या करती है, आपकी दाब डालती है ना। और अगर क्या होगा, कणों, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो ज्यादा मतलब वही समझिए, आपकी मोटा डंडा है ना, जिसको तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो वही चीजें जब आप इसको गर्म करोगे तो भाप बननी शुरुआत में तो स्टार्ट ही नहीं होगी, बहुत ज्यादा जब आपका क्या होगा, क्वथनांक आएगा तो वो ज्यादा तापमान पर आएगा, ज्यादा तापमान पर आएगा यानी आपका 100-150 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके आएगा, तो तब वहां पे क्या होगा, आपकी इतने ज्यादा तापमान पर वाष्प बनेगी और वो वाष्प दाब क्या होगी, आपकी कम होगी, है ना। तो इसकी तुलना में उस तापमान पर वो वाष्प दाब क्या होगी, आपकी कम। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस में आपके कितने हैं, 20 कण दाब डाल रहे हैं, और यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस में केवल 10 ही कण दाब डाल रहे हैं। तो आई बात समझ में। तो जो आज हमने पढ़ा तो वो क्या पढ़ा हमने, वाष्प दाब के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब ये दो निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिख भी दिए। अगर मैं निष्कर्ष को किसमें करना चाहूँ, एक फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता आपका वाष्प दाब है ना, जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, आकर्षण बल के। क्या होता है, आपके आकर्षण बल के क्या होता है, आपका वित्तोकर्मानुपाती होता है ना। क्या होता है, आपके आकर्षण बल के वित्तोकर्मानुपाती होता है। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी वही चीज मैंने क्या लिख दिया आपके लिए, शॉर्ट में लिख दी यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा हमने कि वाष्प दाब होता है वो आकर्षण बल के वित्तोकर्मानुपाती होता है, अर्थात उल्टा होता है। इसका अर्थ अगर आपका आकर्षण बल क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, है ना। अगर आपका आकर्षण बल ज्यादा तो वाष्प दाब क्या होगा, आपका कम होगा, यानी उल्टा होता है। अगर आकर्षण बल ज्यादा तो वाष्प दाब कम, और अगर क्या होगा, आपका
आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब ज्यादा। वही चीज जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसको मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जो आपका वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, आपका वित्तकर्मानुपाती होता है किसके, आपके आकर्षण बल के। अर्थात अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगी, उल्टा होगा अर्थात, ठीक है। अब आपसे कई बार आपके जो पेपर आते हैं उसमें पूछ लेता है कि हमारे पास क्या है, जो ये क्या होता है आपका वाष्प दाब होता है, क्या ये पात्र के आकार पर निर्भर करता है, क्या ये आपके पात्र के आकार पर निर्भर करता है। मानो अगर आपने एक पतीली में पानी गर्म करने रखा और आपने एक बाल्टी में पानी गर्म करने रखा, तो क्या, और दोनों में क्या रखा आपने, पानी रखा है ना, इसमें भी क्या रखा आपने, H2O रखा, आपने इसमें भी H2O रखा, और आपने दोनों को बराबर तापमान तक गर्म किया। इसको भी आपने 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और इसको भी आपने 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। तो अब किसमें वाष्प ज्यादा बनेगी, इस बाल्टी में, इस पतीले में, या इस बाल्टी में, किसमें वाष्प दाब ज्यादा बनेगी बताइए। तो क्या होगा आपका, किसी में भी वाष्प दाब ज्यादा नहीं बनेगी, बल्कि दोनों में क्या बनेगी, आपकी बराबर बनेगी। तो यहां से आपका क्या निष्कर्ष निकलता है, जो आपका वाष्प दाब होता है वो पात्र के आकार अथवा उसकी क्या होती है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है आपका, जो आपका क्या होता है वाष्प दाब होता है वो पात्र के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्या कहा, वाष्प दाब पात्र के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो आई बात समझ में। तो क्या है, आपके जो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। पहला है आपका तापमान आया, तापमान बढ़ेगा वाष्प दाब बढ़ेगा। द्रव की प्रकृति क्या हुआ आपका, जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, आपके आकर्षण बल के वित्तकर्मानुपाती होता है, ठीक है। तो यही क्या आपकी द्रव की प्रकृति। और तीसरा प्रश्न जो आपका बनता है, जो क्या होता है आपका, कि क्या आपका वाष्प दाब पात्र के आकार अथवा आकृति पर निर्भर करता है, नहीं, आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आपका वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे आपका, वो क्या देखेंगे हम, आपका राउल्ट का नियम, ठीक है। इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ जो आपको वीडियोस दी जाती है खुद भी नोट्स बनाइए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपकी क्या है बोर्ड या 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, और उन्हें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।